खम्मा गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। नगर निगम दक्षिण की पहली बोर्ड बैठक शुरू होने के 15 मिनट बाद किसान आंदोलन के चलते बोर्ड बैठक लंच समय तक स्थगित करने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष गणपत चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने बोर्ड बैठक से वॉकआउट कर दिया। जोधपुर कोचिंग एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को 5 सूत्री मांगों के साथ ज्ञापन दिया गया। संस्थान के प्रवक्ता जितेंद्र जैन ने मांग रखते हुए कहा कि पिछले 9 माह से सारे कोचिंग संस्थान कोरोना वायरस की वजह पूर्ण रूपेण बंद है। कोचिंग के शिक्षकों की आजीविका इसी पर निर्भर है। ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाना संसाधनों की कमी हेतु संभव नहीं है, अतः ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करवाने हेतु गाइडलाइन बनाने की मांग रखी। हम यहाँ पर सभी एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो इसलिए आए हैं कि कोचिंग को भी अनुमति दी जानी चाहिए। कम से कम 5 या 10 विद्यार्थियों को बैठने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। आज जो परिस्थितियाँ 9 महीने से कोचिंग संस्थान वहन कर रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर अवस्था है। एडवाइजरी जारी हुई है तो कोचिंग संस्थान 9 महीने से बंद पड़े हैं और उनसे जुड़ा हुआ जो शिक्षक तबका है वो बर्बाद हो चुका है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जैसे सीए एग्जाम सेंटर में एक रूम में जितने बच्चे 3 घंटे में बैठते हैं, या फिर नेट का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे अभी एग्जाम हुए, एक एग्जाम सेंटर में जितना एक रूम में बच्चे बैठते हैं उतने की भी अगर अनुमति मिल जाएगी तो हमारे को बहुत उससे रिलीफ मिलेगी। एक जो सोसाइटी का एक अहम पार्ट है वो छूटा रह रहा है, ठीक है, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, उनके लाइफ बिंग के लिए अपने जो है डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए 9 मंथ से उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। सभी माननीय अधिकारियों से निवेदन है कि हम कोरोना से मरना पसंद करेंगे, भूख से नहीं। इस बात को प्लीज तवज्जो दें। उमेद अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी के साथ सुपरवाइजर पद पर हम द्वारा अभद्र व्यवहार से आहत होकर अस्पताल में काम करने वाली समस्त महिला कर्मचारियों ने एकत्रित होकर अस्पताल की पोर्च में प्रदर्शन कर ठेकेदार एवं सुपरवाइजर के खिलाफ नारेबाजी की। महिला कर्मचारी पुष्पा सिंह ने बताया कि गुजरात की ब्लैक लिस्ट फर्म को जोधपुर के उमेद अस्पताल में ठेका दिया गया है, जो पूर्णतः गलत है। साथ ही बताया कि सुपरवाइजर पद्मा राम द्वारा लंबे समय से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन को करने के बावजूद इस और आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। के घर में माँ बहन नहीं है जो इन कर्मचारियों को उल्टा सीधा बोलता तो है। आप आज बात पे गए कि हमको तो एक पेमेंट ये बढ़ा के नहीं देता, इसको प्रशासन ने बढ़ा के ठेका दिया है। हम कर्मचारियों को बढ़ा के पेमेंट नहीं दे रहा है और काम डबल दिया, हम लोगों को परेशान कर रहा है। इसलिए हम माफी मांगते हैं। जिस दिन से ये आया है कंपनी, उस दिन से हम लोगों को बहुत ही परेशान कर। केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून के चलते आज भारत बंद के तहत जहां जोधपुर में इसका मिला जुला असर देखा जा रहा है, तो वही सुरक्षा के लिहाज से 800 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बंद के आह्वान के चलते जहां पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन के निर्देशन में तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, तो वही दूसरी ओर बंद के कारण जहां हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी बीच रोडवेज यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। भारत बंद के तहत जहां लोग आज रोडवेज बस स्टैंड पहुंचे तो वहां पता लगा कि आज बसें भारत बंद के चलते नहीं चल रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों से आए यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। लोगों ने जहां एक महीना पहले बुकिंग करा रखी है, मगर आज जब पहुंचते तो उनको निराशा हाथ लगी। एक्चुअली इनको जयपुर जाना था तो इनको पहले इन्होंने रिजर्वेशन करवा लिया था, पर पता नहीं एकदम आज ऐसे हो जाएगा। जयपुर जाना था, वापस आज की करवा ली थी, कंफर्म हो गई थी, लेकिन पता नहीं था। हाँ, हम लोग तो आए थे घूमने के लिए, मगर बहुत परेशानी हुई क्योंकि हम लोग को गाड़ी वगैरह नहीं मिला। हम लोग ऐसे ही खड़े हैं और सबसे बड़ी बात है ये हड़ताल जो हो रहा है वो आम जनता के लिए बड़ी नुकसानदायक होते। सूर्यनगरी जोधपुर में आज एक बार फिर बजरी तस्करों को हराम देखने को मिला। बजरी के अवैध डंपर लेकर जहां तस्कर भागते रहे, इस छोर से उस छोर तक अधिकारियों को जहां तस्कर भगाते रहे, तो वही खान विभाग के अधिकारियों ने भी तस्करों का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार भाटी चौराहे पर ही तस्करों द्वारा पकड़े जाने के भय से डंपर में से बजरी चलते चलते ही खाली कर दी।
सड़क पर बिखरी हुई बजरी इस पूरे घटनाक्रम की पोल खोलती हुई नजर आई। लूनी क्षेत्र से बजरी के अवैध डंपर आने की बात सामने आ रही है। विभिन्न चौराहों पर पुलिस के सीसीटीवी के आधार पर पुलिस और खान विभाग की टीम फुटेज खंगाल रही है।